शांति सभी को। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सभी को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। छोटी सी। एक बार एक सेठ थे, उनकी टोपी गुम हो गई। सिर पे पहनते हैं ना, वो टोपी गुम हो गई। उनके सामने दो नौकर खड़े थे। उन्होंने नौकरों को टोपी ढूंढने के लिए बोला कि टोपी ढूंढ के लाइए, तो वो अंदर चले गए। सेठ खुद उनको बोल के नौकरों को अंदर चले गए। और थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वहां पे उनका तीसरा नौकर भी आ जाता है। तो वो आता है, देखता है कि ये दो लोग कुछ ढूंढ रहे हैं। तो वो नौकर जो है बिना सोचे बिना पूछे वो भी बस ऐसे इधर उधर ढूंढने लग जाता है और बिना पूछे ही ढूंढना शुरू कर देता है कि भाई क्या कर क्या रहे हो। तो कुछ समय बाद जब सेठ जी बाहर आते हैं देखने के लिए कि मिली कि नहीं मिली, तो वो देखते हैं कि तीसरा नौकर भी कुछ ढूंढ रहा है। तो उसे बुलाते हैं और पूछते हैं कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, क्योंकि उन्होंने उसे बोला नहीं था। तो उन्हें पूछते हैं कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। वो बोलता है पता नहीं, ये ढूंढ रहे थे इसलिए मैंने सोचा कि मैंने भी ढूंढना आरंभ कर देता हूँ। और वो भी ढूंढना शुरू कर दिया। तो क्या वो ढूंढ पाएगा? बिल्कुल नहीं, है ना। कहाँ से ढूंढ पाएगा, कैसे ढूंढ पाएगा? क्योंकि जब उसे पता ही नहीं कि उसे क्या ढूंढना है तो वो कैसे ढूंढ पाएगा। तो हमें भी समझना होगा कि परमात्मा को जानने के लिए उनकी सत्य पहचान बहुत जरूरी है। और उनको जानने के लिए 5 सिंपल बातें हैं, उनसे हम शुरू करते हैं। पहली बात है कि परमात्मा एक ही है, एक नामी, एक ही है परम पिता हमारे सबके। मतलब सभी धर्म की जो धर्म तो बहुत बन गए ना यहाँ पे सृष्टि में, पर परमात्मा एक ही है। धर्म गुरु बहुत होंगे, किंतु हमें ये याद रखना है कि परमात्मा एक ही है, भगवान एक ही है हम सबके। दूसरी बात जो उन्होंने बताई है कि परमात्मा से ऊंचा और कोई नहीं, वो ही सर्वोच्च आत्मा परम आत्मा है। पिता से बड़ा, पिता से ऊंचा और कोई नहीं। और तीसरी बात, वही है जो सब कुछ जानते हैं। हमारा पिछला जन्म, ये जन्म, आने वाला जन्म, हमने क्या क्या किया, क्या क्या फल मिलेगा, हमारा भूत भविष्य वर्तमान, सब कुछ जानने वाले सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही है। और चौथी बात, जो परमात्मा तो शरीरधारी नहीं है, तो वो मान अपमान लाभ हानि तेरा मेरा इन सब तरह के विकारों से, इन तरफ सब तरह के चक्करों से दूर है, परे है। और पांचवी बात कि वो सर्वशक्तिवान है और वो ही परमपिता परमात्मा है। क्योंकि हमने जो भी प्राप्तियां की हैं, परमात्मा ने ही हमें सब कुछ दिया है। आज हम लोग जो ये बात कर पाते हैं, एक दूसरे से दिक्कतों को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं, समझ पाते हैं, तो ये कहाँ से मिला? परमात्मा ने ही हमें ज्ञान के रूप में दिया, ज्ञान रूपी श्रृंगार हमारा किया। तो ये हमें सबसे पहले तो ये समझना होगा कि पिता वो एक ही है, वो ही पालनहार है, वो ही रचयिता है सृष्टि के, हम सबके। जब हमारा ये ध्यान पक्का हो जाता है, तब हमें जो हम लोग अभी तक जो था, मतलब कि भक्ति मार्ग में जैसे हम लोग थे, इधर उधर भटकते रहते थे,
तो वो सब नहीं करना पड़ेगा। हमें पता है कि एक ही पिता है, हमें उन्हीं से ही अपनी सारी बात करनी है, उन्हीं से ही जो भी चाहिए उन्हीं को बताना है। तो गुरु हो सकते हैं, पर पिता हमारे एक ही हैं, वो है परमात्मा। क्योंकि गुरु से हमको शिक्षा मिलती है, लौकिकता में भी मिलती है। हमने स्कूलों में अगर बोला जाए, वो हमारे शिक्षक जो होते हैं हमारे गुरु होते हैं। कॉलेज में और लाइफ में जो हमें जिससे भी कुछ भी हम सीखते हैं, कि जो यात्रा है जीवन की यात्रा, उसमें हर परिस्थिति कुछ सिखा के जाती है। हर व्यक्ति हमें कुछ सिखा के जाता है। हर आत्मा जो भी हमें मिलती है, हमें उससे कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता ही है, क्योंकि गुण अवगुण सब में है। पर हमने ज्ञान में जाना कि हमें सबके गुणों को याद रखना है, सबके अंदर जो अच्छाई है उसे याद रखना है, और वो हमें लेनी है। हमें अवगुण नहीं देख के अपने अंदर व्यर्थ इकट्ठा करना, हमें सिर्फ गुण देखने हैं। और अगर गुण देखेंगे तो गुण ही हम अपने अंदर ले पाएंगे इजीली और धारण कर पाएंगे। तो परमात्मा हमें यही बताते हैं कि परमात्मा जो निराकार हैं, ज्योति स्वरूप हैं, हमें हमेशा उन्होंने यही शिक्षा दी है, ज्ञान दिया है कि हर आत्मा पिता के लिए, हर बच्चा उनका एक समान है। उन्हें अपने किसी बच्चे में कोई ये नहीं लगता कि ये बड़ा है, छोटा है, ये अच्छा है, बुरा है, इसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, ये बहुत सुंदर है, ये बहुत हाई पोस्ट पे है। ऐसा कुछ पिता नहीं कभी सोचते। पिता के लिए हर बच्चा, हर मनुष्य जो भी आत्मा है, उनके लिए एक समान है। उन्होंने एक साथ एक ज्ञान हम सबको दिया, एक समय पर दिया, एक स्थान पर दिया, और एक सा ज्ञान दिया। किसी को कम ज्यादा नहीं दिया, किसी को एक्स्ट्रा नहीं दिया। और पिता यही चाहते हैं कि जब उनसे ज्ञान मिला तो समर्पण का भाव भी बच्चों में होना चाहिए। उनके जो बच्चे हैं उनको अब समर्पण, पूर्णतः समर्पण कर देना चाहिए। क्योंकि जब हमने जान लिया, पा लिया पिता से सब कुछ, और अब डेली अपनी इस यात्रा में हमने कुछ ना कुछ पाया ही है और आगे ही बढ़े हैं। हमने अपना, और आप अगर बोले तो हमने अपने आप को ऊंचाइयों पर ही लेके आए हैं। हम जहाँ थे वहां से हमने अपने आप को काफी ऊंचा कर लिया। तो पिता कहते हैं, जब आपको पता है परमात्मा से जुड़ के, उनसे, उनकी पालनाओं में, उनके इशारों पर अगर हम चलते हैं, उनकी श्रीमत पर अगर हम चलते हैं, तो हमारा फायदा है। जो हमने सोचा है कि हमें आगे सतयुग में आना है, तो उसके लिए जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो पिता के द्वारा दिए गए ज्ञान से ही हम कर रहे हैं। तो परमात्मा यही चाह रहे हैं कि हर बच्चा पूर्णतः समर्पण कर दे। पूर्णतः समर्पण अर्थात हम बोलते थे ना, तन मन धन सब आपको सौंप दिया। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि आपने बोल दिया, पर क्या कभी परखा कि आपने सच में सौंपा है? वो परखते हैं, चेक करते हैं। क्योंकि हम लोग हर बार बोलते हैं, पर हम अपने चेकिंग जब करते हैं तब हमें पता चलता है कि कितने कार्य तो हम स्वयं अपने आप से ही कर जाते हैं, बिना उनसे पूछे, बिना उनसे जाने कि सही। फिर जब गलत हो जाता है तब लगता है कि अरे बाबा को तो बोला ही नहीं था, उनसे तो पूछा ही नहीं था, और अपने आप कर लिया। तो ये जो हम लोग समर्पण करके भी नहीं कर पाए हैं अभी तक, उसके बारे में पिता कह रहे हैं कि आप लोग समर्पण का मतलब होता है पूर्णतः आपने पिता को सौंप दिया, आप उन्हीं की हर बात को फॉलो करेंगे। हर चीज जो वो बता रहे हैं उसमें कोई डाउट नहीं रखना मन में, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रखना। जो भी आपने कुछ पूछा पिता से, तो आपको आंसर जरूर मिलता है। ये नहीं है कि पिता आंसर नहीं देते, वो ठीक है, हम समझ नहीं पाते क्योंकि अंदर हमारे बहुत सारा व्यर्थ इकट्ठा है। तो पिता कहते हैं वहां से क्लियर कीजिए अपने आप को। जब बुद्धि क्लीन हो जाएगी एकदम, सारा व्यर्थ आप हटा देंगे, सारे अवगुणों को, वो भी पिता कहते हैं मुझे सौंप दो। पिता ने गुण दिए हैं ना, पिता कह रहे हैं जब मैंने आपको सारे गुण दे दिए तो अभी तक अवगुण क्यों लेके बैठे हो? वो भी मुझे सौंप दो। तो जब हम सब विकार, सब अवगुण, सब कुछ पिता को सौंप देंगे, तो पिता कह रहे हैं तब आप मेरी टचिंग को फील कर पाओगे, मेरी बात सुन पाओगे, समझ पाओगे। जो हम बोलते हैं ना पिता की श्रीमत पर चलना है, तो वो तभी होगा जब हम अपना सब कुछ उनको सच में सौंप देंगे। अभी भी पिता जैसे चेक करते हैं, वो हर बच्चे पे नजर रखे हैं, हम लोग जानते हैं। तो वो ये देख रहे हैं कि अपने अंदर बहुत सी चीजें अभी भी रख रखी हैं जो पिता को नहीं सौंपी, और बोलते हैं कि हमने समर्पण कर दिया। तो पिता कहते हैं समर्पण का मतलब होता है संपूर्ण समर्पण। हर चीज, सुख दुख, अच्छा बुरा, सही गलत, सब उनको सौंप दो। और बस जो परिस्थिति सामने आए समय अनुसार पिता की श्रीमत पर उसको पार करते जाएं। क्योंकि ज्ञान में ये जान लिया है परिस्थितियां तो अब दिनों दिन बहुत आएंगी, छोटे छोटे रूप में भी आएंगी,
बड़े बड़े रूप में भी आएंगी। तो उसके लिए पिता कहते हैं सब कुछ मुझे सौंप कर फ्री हो जाइए। फ्री हो जाइए अर्थात जब सारी टेंशन से उनको सौंप दी तो फ्री हो गया ना मन, एकदम मन में कुछ चलेगा ही नहीं कि जब टेंशन ही नहीं है, परेशानी नहीं है, सब बाबा को सौंप दिया तो फ्री हो गए। और जब फ्री हो जाएंगे पिता कह रहे हैं फिर आप मेरे साथ ध्यान अच्छे से लगा पाएंगे, कनेक्शन सुंदर होगा, टाइम भी ज्यादा लगा पाएंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं हमारे मन बुद्धि संस्कार तीन हमारी फैकल्टीज हैं आत्मा की। तो इन्हीं के सहारे हमें अपना आगे का जो लक्ष्य है हमारा, जो हमने परमात्मा की सेवा में हिस्सेदारी अपनी देने की जो चेष्टा की है, हमने ये बोला है कि हम उनके सच्चे सहयोगी बनेंगे। किस में सहयोगी बनेंगे? स्व परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन का। पर पिता कह रहे हैं अभी अपने अंदर इतना कुछ इकट्ठा करके रखा है, तो उसकी वजह से आपकी अपनी यात्रा इतनी स्लो है। जब खुद स्लो है तो आगे कैसे आप कुछ दे पाएंगे, कैसे किसी को बता पाएंगे? क्योंकि जब तक खुद में नहीं आता तब तक हम बताने में भी हिचकिचाते हैं। और हिचकिचाना इसलिए होता है कि वो सामने वाले के अंदर वो बात घर नहीं करती। वो घर तभी करेगी जब हमारा परिवर्तन उन्हें दिखाई देगा। तो परमात्मा कह रहे हैं कि जो मन बुद्धि संस्कार है वो आत्मा की तीन शक्तियां हैं, सूक्ष्म शक्तियां हैं जो दिखाई नहीं देती हैं। क्योंकि आत्मा भी दिखाई नहीं देती, उसकी ये शक्तियां भी दिखाई नहीं देती, पर ये महसूसता है, ये अनुभव होता है, अनुभूति होती है इनकी। तो इनको अनुभव करने के लिए एकाग्रता की बहुत जरूरत पड़ती है ना, कंसंट्रेशन की। जब हम बैठते हैं, सोचते हैं, परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, तभी हम इनको महसूस कर पाते हैं। ये हमें पता है मन कोई इसका, जैसे बॉडी ऑर्गन्स का तो हमें पता है कौन से ऑर्गन की कैसी शेप है, क्या है। नहीं भी पता तो आप ढूंढ सकते हैं बुक्स में, गूगल पे, कहीं पर भी। पर मन बुद्धि संस्कार का कुछ आपको पिक्चर नहीं मिलेगा। ये जो है अनुभव अनुभूति के लिए है। पर आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं, ये आत्मा के मददगार हैं ये। तो परमात्मा कहते हैं वैसे ही हमारी इस बॉडी की जो 5 इंद्रियां हैं, आंख नाक कान मुख, इनके ही द्वारा हम जो है सारा कुछ अच्छा गलत जो भी करते हैं, सही गलत सब इन्हीं के द्वारा करते हैं। तो हमें इनका मतलब महत्व पता होना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ को सुंदर बनाने के लिए भी, और लाइफ को खराब करने के लिए भी, हमसे सही कराने के लिए भी, हमसे गलत कराने के लिए भी। तो हमें जो हमने अभी तक इनको यूज किया है अपने इंद्रियों को अपनी लाभ हानि के अकॉर्डिंग, अपनी सोच के अकॉर्डिंग, कभी स्वार्थ के अकॉर्डिंग, अभी तक तो हमने जो भी किया है अपने हिसाब से करते थे, हमें जो सही लगता था, जो हम समझ पाते थे जितना। किंतु जब से परमात्मा के ज्ञान में आए तब से हमने जाना कि नहीं, हमें तो सत्य को, पवित्रता को, गुणों को देखना है, गुणों को सुनना है, गुणों को अंदर धारण करना है। तो इन इंद्रियों का भी काम हमारा हमने बदल दिया। क्योंकि जब हमें अंदर परिवर्तन लेके आना है, अपना स्व परिवर्तन करना है, तो अपनी जो ये इस शरीर के द्वारा जो हम कर रहे हैं कार्य, तो जो हमारे 5 इंद्रियां मेन रोल प्ले करती हैं, तो हमें इनको भी अपने कंट्रोल में रखना है। इनके द्वारा हमें इनको छूट नहीं देनी कि कुछ भी देख लें, कुछ भी सुन लें, कुछ भी अंदर ले आए। नहीं, अब परमात्मा ने बोला कि नहीं, अब आपको ये ध्यान रखना है कि पहले तो होता था कुछ भी कहीं नजर अटक गई तो देखते रहे उसको, कोई बात नहीं, कुछ टीवी में कुछ चैनल चेंज करें, कुछ भी आया लगा के बैठ गए, फोन पे कुछ भी देख लिया। परमात्मा के ज्ञान में आने के बाद लगा कि नहीं, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। क्योंकि उसी के थ्रू हमारा व्यर्थ इकट्ठा होता है। क्योंकि कोई सीन होता है, कोई ऐसी चीज होती है, तो उसको कोरिलेट करके कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, दिमाग में फिर वो चलता रहता है, घूमता रहता है, इमोशनल हो जाते हैं, कितने मतलब अंदर हम लोग अटकते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। तो परमात्मा ने सिखाया कि नहीं, ये सब नहीं करना। अगर इस यात्रा पर आगे बढ़ना है तो अपने 5 इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए, वो आपका कहना माननी चाहिए, आप उनके अनुसार नहीं चलने चाहिए। अभी तक तो हो रहा था कि हम उनके अनुसार चलते थे, हमने उनको छूट दे रखी थी, वो कुछ भी करें, कुछ भी देखें। तो ये परमात्मा ने सिखाया, ज्ञान में आके हमने ये सीखा कि नहीं, हमें आंखों का इस्तेमाल कहाँ करना है, कानों का इस्तेमाल कहाँ करना है, बहुत सोचकर बोलना क्या है, मतलब हर चीज हमने जानी समझी, कैसे क्या यूज था इनका और हमने इनको कैसे यूज किया। तो इसीलिए मतलब परमात्मा ने जो हमें स्व परिवर्तन का रास्ता जो हम लोगों ने चुना है, इसमें मदद करने के लिए पिता ने इतना सुंदर सिखाया कि मन बुद्धि संस्कार तो आत्मा की शक्तियां हैं, पर ये 5 इंद्रियां आपकी शक्तियां भी हैं। आप इन्हीं के द्वारा, आंखों के द्वारा सिर्फ वो ही चीजें देखें जो आपको चाहिए, आपको अपने अंदर रखनी है। कानों के द्वारा भी वो ही सुने,
मतलब अर्थात ज्ञान सुने, पवित्र सच्ची बात सुने, आंखों द्वारा भी पवित्र सुंदर क्लियर जो भी अच्छा है वो देखें, अंदर धारण करें, मुख द्वारा भी वो ही बोले, क्योंकि बोलना भी वो ही है। परमात्मा कहते कि जो आप होता है ना, सोच तो बहुत कुछ लेते हैं पर बोलने के टाइम पे वही लिमिटेड बातें करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जब आप सोचने में आपको पता है कि ये सोच गलत है, ये मैं बोल नहीं सकती, तो फिर सोचा भी क्यों। तो सोचने के टाइम पर भी अपने आप को कंट्रोल रखना है कि नहीं, मुझे वो सब सोचना भी नहीं है जो मैं बोल नहीं सकती किसी के सामने। तो इतना सुंदर परमात्मा ने परिवर्तन में हमारी मदद की है कि आपको स्व परिवर्तन के लिए किन किन बातों पे ध्यान रखना है। और पिता चेकिंग कर करके हमें हर बार हमारी कमियां कमजोरियां दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और तरीके भी बता रहे हैं उस पर कार्य करने के। क्योंकि हम लोग भी जानते हैं कि जब स्व परिवर्तन कर पाएंगे तभी हम पिता का जो हमने सहयोग करने की बात की है विश्व परिवर्तन के लिए, उसको हम कर पाएंगे। और ना कि विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन होगा। हम ये नहीं सोच सकते कि मैं तो हो ही रही हूँ चेंज, चलो ये बाकी लोग हो जाएं चेंज फटाफट तो फिर मैं भी हो जाऊंगी जल्दी से। हम अभी तक तो यही करते थे ना, उम्मीद दूसरों से लगाते थे, दूसरों को चेंज करना चाहते थे कि जब इनका चेंज हो जाएगा तो मेरा भी हो ही जाएगा, जब बाकी सब हो जाएंगे मैं तो कर लूंगी फटाफट, मुझे तो पता है क्या करना है। ये नहीं होता। परमात्मा कहते हैं आप किसी और के बारे में नहीं सोच सकते, आपको सिर्फ अपने ऊपर कार्य करना है, अपनी परिवर्तन की यात्रा को पूरा करना है। आप परिवर्तित होंगे तो आपके आसपास वाले उस परिवर्तन को जब देख पाएंगे, फील कर पाएंगे, रियलाइज कर पाएंगे, तो वो भी धीरे धीरे धीरे, बात फिर वहीं अटकती कि उनकी इच्छा है कि नहीं है, पर वो भी फिर धीरे 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 आपकी वाइब्रेशंस में आते चले जाएंगे और चेंज होते चले जाएंगे। क्योंकि जब हमारी वाइब्रेशंस हायर हो जाती हैं, स्ट्रांग हो जाती हैं, क्योंकि आत्मा बहुत शक्तिशाली हम सभी जानते हैं। क्योंकि जो सबसे सुंदर बात मुझे लगी थी आत्मा की शक्ति की, कि हम अपने बॉडी के भी क्रिएटर खुद हैं, हमने ही अपने शरीर को बनाया है। तो जब हम इस शरीर को बना सकते हैं तो इससे ज्यादा तो और क्या, मतलब इससे ज्यादा बड़ी शक्ति क्या होगी कि एक आत्मा जो है इस पूरे शरीर की रचना करती है। तो जब हम इतने शक्तिशाली हैं और परमात्मा ने जो हमें सारे गुण दिए हैं, शक्तियां दी हैं, उन शक्तियों को जब हम पढ़ते हैं विस्तार में, तब हम जानते हैं कि एक एक शक्ति, एक एक गुण, हर गुण अपने आप में एक शक्ति है, हर विशेषता अपने आप में एक शक्ति है। और पहले हमने जब सीखा था ज्ञान तब हम सिर्फ जानते थे 8 शक्तियों के बारे में मेजर, बट अब जब हमने ज्ञान को डिटेल में पढ़ा और लगातार सुना तो जाना शक्तियां भी अनगिनत हैं। 55 शक्तियां अभी हम जान पाए हैं अपने, और डेली किसी न किसी रूप में हम देखते हैं अपने ही जीवन की यात्रा में कि हमें हर बार किसी न किसी शक्ति को यूज करने का भी दिन में परिस्थिति आती है। तब लगता है कि अरे हाँ, यहाँ पे मैंने ये वाली शक्ति यूज करी तो मेरा कार्य अच्छे से हो गया। और कभी कभी होता है कि जब कनेक्टेड नहीं होते पिता से तो वो समय निकल जाता है और परिस्थिति बड़ी हो जाती है क्योंकि समय पर आए हम उसको कर नहीं पाए। तो यही है परमात्मा सिखाना चाहते हैं कि आप लोग मुझसे रहिए कनेक्टेड हमेशा, और अपनी शक्तियों को अब मूंजिए मत उनके साथ। मूंझना तो मतलब कि आप परमात्मा से कनेक्टेड नहीं है। क्योंकि अगर आत्मा अपनी स्थिति में रहती है, स्व स्थिति में रहती है, तो आत्मा के सारे गुण सारी शक्तियां उसके संग हैं, उसके अंदर ही हैं, फिर वो ढूंढने नहीं पड़ते। पर जब हम स्व स्थिति में नहीं रहते हैं, हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, तब फिर हमें ढूंढना पड़ता है कि हमें क्या करना है, अब क्या करना है, कैसे करना है। और हम जब बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं तो हम लोग ये सोचते थे कि ये तो मेरे भाग्य में ही लिखा था, ऐसा हो गया, ये तो मेरे बस में नहीं है, पता नहीं भगवान ने मेरे साथ क्यों कर दिया, ऐसी सोच आती थी मन में। मतलब दूसरों के ऊपर दोष आरोपण करने का रहता था कि मैं, मेरी वजह से नहीं हुआ, इनकी वजह से हो गया या उनकी वजह से हो गया। किंतु ज्ञान में ये भी जाना, ये भी सीखा कि नहीं, कुछ भी हो रहा है अच्छा बुरा वो सब अपना ही किया धरा है, जो पीछे करके आए हैं वो ही सब अब सामने आ रहा है। क्योंकि अब अंत समय है तो सब कुछ अब खत्म होना है, तो परमात्मा अब वो सब चीजें समय अनुसार हमारे सामने जल्दी जल्दी आ रही हैं। तो इसमें परमात्मा का रोल यहाँ पे नहीं है कि वो हमारे लिए कर रहे हैं, वो कुछ नहीं करते, वो तो हर बच्चे का अच्छा चाहते हैं। अभी भी जो हमें शिक्षा देते हैं डेली, वो यही तो चाहते हैं कि सबका भाग्य उच्चते ऊंच हो जाए, सबका भाग्य ऊंचा हो जाए, श्रेष्ठ हो जाए। तो उसके लिए जो हमें कार्य करना है, जो हमारे हिस्से के एफर्ट्स हैं, वो तो हमें डालने पड़ेंगे। वो तो कोई हमें आके नहीं डाल के देगा कि हाँ आप ये ऐसे कर लो ऐसे कर लो। पर समय जब परिस्थिति हमारे सामने लेके आएगा तो हमें सोच कर, परमात्मा से कनेक्ट होकर, अपने स्थान पर रहकर हमें फिर उस परिस्थिति का सामना करना है ज्ञान द्वारा, अपने गुण अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके। क्योंकि जब मैं सारा ज्ञान प्राप्त कर चुकी हूँ तो ये समय होता है परिस्थिति आने पर उसको प्रैक्टिकली यूज करने का।
क्योंकि तब एक्चुअली पता चलता है, जो परमात्मा कहते हैं अपनी चेकिंग कीजिए कि आपने कितना % काम कर लिया, तो तब वो टाइम होता है परिस्थिति आने पर हमें तब पता चलता है कि हाँ एक्चुअली मेरे को लग तो रहा है कि मेरे में बहुत चेंज आ गया, ये शक्ति मैंने धारण कर ली है, पर क्या मैं उसको धारण कर पाई? क्योंकि जब परिस्थिति आती है तब हम कैसे रहे, क्या विचलित हुए या हम शक्तियों का इस्तेमाल करके फटाफट नॉर्मल तरीके से उसको पार करके चले गए। तो परमात्मा यही बता रहे हैं कि हिम्मत हमेशा होनी चाहिए अंदर, किसी भी चीज को फेस करने की। परिस्थिति आई है तो हिम्मत से उसको फेस कीजिए, क्योंकि अब आप जान चुके हो कि वो परिस्थिति आप ही द्वारा आपने ही मांगी थी, ये समय आपने ही डिसाइड करा था, तो वो आई आपके सामने। और अब ज्ञान में है, सब पता है, तो उसको आराम से फेस करें, डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो बाबा हमारे अंदर सुबह सुबह शुरू कर देते हैं देना हमें। मतलब हमारे अंदर लगातार परमात्मा की ओर से तो प्रवाहित हो रहा है और हम ले भी रहे हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं जब आप ज्ञान ले रहे हैं तो जितना ज्यादा उसको धारण करते चले जाएंगे, उतनी आपकी यात्रा बहुत सुगम होती चली जाएगी। और स्व परिवर्तन यात्रा कौन सी है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर। तो परमात्मा कह रहे हैं तभी वो कार्य आप सुंदरता से कर पाएंगे, और पिता से ज्यादा बड़ा मददगार तो कोई है ही नहीं। तो जब भी कोई ऐसी जरूरत पड़े, उन्हीं से बात करनी है। परमात्मा कहते हैं अभी भी परमात्मा देखते होंगे कि बच्चे इधर उधर कोशिश करते हैं, तो परमात्मा कहते हैं फिर जब सब जगह से हार जाते हैं तब याद आती है कि बाबा ये हो गया, बाबा वो हो गया, तब तक परिस्थिति को बड़ा रूप ले लेती है वो। तो परमात्मा कहते हैं कोई भी सिचुएशन आए सीधा मुझसे बात कीजिए। इसीलिए वो बोलते हैं योग युक्त अवस्था में रहिए, क्योंकि जब सारा दिन पिता से कनेक्टेड रहेंगे तो ये याद नहीं करना पड़ेगा कि मेरे को परेशानी आई है, मैं किससे बात करूं। तो जब परेशानी आए, पिता से कनेक्टेड है तो डायरेक्ट उनको सौंप दो परेशानी, वो तुरंत आपको हल बताएंगे। परमात्मा कह रहे हैं मैं तुरंत हल बता दूंगा और आप लोग उससे निकल पाएंगे। पर उसके लिए फिर वही बात है कि कनेक्शन, उनके साथ कनेक्शन रखना अपना, और ये हैबिट में डालना है कि आप जितना ज्यादा टाइम हो सके पिता से कनेक्टेड रहो। और उसके लिए अलग बैठना नहीं है। पिता कह रहे वो तो कभी बोला ही नहीं कि आपको अलग से बैठ के ही करना है। वो सुबह का टाइम है जब आपने शक्तियां भरी अपने अंदर, शांति से बैठे, बाकी दिन भर तो कार्य करते करते अपनी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते आपको मुझसे कनेक्टेड रहना है। परमात्मा कहते हैं जब आप सारा काम करते हैं तब भी मुझसे कनेक्टेड रहिए, आपके काम भी सुंदरता से होंगे, कम समय में होंगे और प्रभावशाली होंगे। क्योंकि जो भी कार्य करते हैं उसमें अगर पिता संग है तो फिर तो सोच ही सकते हैं हम कि वो कितने सुंदर रीति से पूरे होंगे। तो परमात्मा की जो शक्तियां हैं, जो गुण हैं, परमात्मा वही कह रहे हैं कि आपको इन्हीं सब को धारण करके अपनी यात्रा को पूर्ण करना है। और आजकल तो हमारे सुबह के ज्ञान में परमात्मा की शक्तियां दोबारा से शुरू भी हो गई हैं। अभी सत्यता की शक्ति चल रही है, 2 दिन हो गए, अभी कल भी आएगा उसका चैप्टर। तो सत्यता ही तो सबसे इम्पोर्टेंट है, सत्य का ज्ञान। क्योंकि जब सबसे बड़ा सत्य तो ये है कि क्या इसको हम सत्य को हम मान पाए हैं, अपने अंदर धारण कर पाए हैं कि मैं आत्मा, बोल तो देते हैं कि मैं आत्मा, पर क्या इस सत्य को एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं सच में मैं सिर्फ आत्मा हूँ, ये शरीर तो मेरा एक वस्त्र है, चोला है इस जन्म का। तो क्या हमने ये चीज को मान लिया है कि परमात्मा सबसे बड़ा सत्य है, वो है तो हम सब हैं, और उन्हीं के द्वारा सब ये आत्माएं जो है पिता की ही संतान है। सारी आत्माएं सब एक समान है, एक जैसी शक्तिशाली। तो किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं रखना, ऊंच नीच का, बड़े छोटे का, कोई ऐसा व्यवहार नहीं करना। क्योंकि जब सब पिता के बच्चे हैं तो सबके साथ एक संभाव में रहना है। क्योंकि हर स्थिति में परमात्मा कहते हैं अगर इतना भी सोच लो कि यहाँ पिता होते तो वो कैसे रिएक्ट करते, वो कैसे करते इस चीज को पार, इतनी सोच भी आने से आप उस परिस्थिति से सुंदरता से निकल पाएंगे। पर जहां सोच लेते कि मैं कर लूंगी, तो मैं क्या हुआ, ये शरीर, हम हर चीज नहीं कर सकते। तो परमात्मा यही सिखाना चाह रहे हैं, यही बताना चाह रहे हैं हमें बार बार कि आप लोगों को एक ही चीज का तो ध्यान रखना है, हर चीज को, हर चीज के सत्य को याद रखना है कि मैं आत्मा, परमपिता परमात्मा, और ये जो ड्रामा सृष्टि में जो इस वक्त मेरे सामने चीजें आ रही हैं या पहले भी जो भी कुछ आया है, वो अटल सत्य है, वो होना था, मैंने ही चूज करा था, इसलिए मेरे सामने आया है। तो उसको जब हम इस सत्य को जान जाएंगे, मान जाएंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, तब हमारे लिए सब कुछ पार करना बहुत आसान हो जाएगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति सभी को। ओम शांति।
ओम बहुत शांति। अच्छा रिवीजन हो गया इसमें दादी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप कुछ मंजू जी बोलना चाहेंगे आप भी इसके बारे में? नहीं, इसमें दादी बहुत अच्छा बोला, कुछ है नहीं इसमें, और मतलब मेरे उससे अब बहुत कुछ है वैसे तो, लेकिन हाँ सबको ओम तो शांति। समझाने के लायक काफी है। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ, जैसे पिता ने बताया कि अब कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो हम दूसरों को याद पहले करते थे, लेकिन अब तो ऐसा होता ही नहीं कि और किसी को पूछे, किससे राय ले या किसी को शेयर करे अपनी प्रॉब्लम तो कम हो जाएगी। पहले ऐसा लगता था, अब तो ऐसा लगता ही नहीं है। अब तो चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम मुसीबत आ जाए, परिस्थिति आ जाए, लेकिन सीधा उनसे ही बात करते हैं और रास्ता भी बहुत जल्दी दिखा देते हैं, उनको सौंप देते हैं अब आपको करना, मुझे नहीं पता है। बस यही पिता बोल रहे हैं, शायद कोई बच्चे होंगे जो अभी मूंझ रहे होंगे, नहीं बताते होंगे, तो परमात्मा ये बात लेके आते हैं कि मुझे बताया कीजिए, तो आपकी हर बात सॉल्व हो जाएगी फटाफट। कोई सही बात है। हुई होगी किसी से जिसने नहीं बताई, तो परमात्मा का ये मैसेज उनके लिए है। सबको पता चल जाता है कि मेरे लिए मैसेज है आज। हाँ, वो तो अपने अंदर से ही पता चल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए फिर हम रिलीज लें। ओम शांति। 11 बजे मिलते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।